Assalamu alaikum. Today the topic of discussion is animal diversity. फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, एनिमल वर्ल्ड इज़ वेरी लार्ज और हम एनिमल को क्लासीफाई करते हैं उनकी बेसिस ऑफ शेप पे, उनकी साइज़ की बेस पे और उनका ईटिंग हैबिट कैसी है, वो किस हैबिटेट में रहते हैं, उनका मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, इस बेस पे हम एनिमल को क्लासीफाई करते हैं। एनिमल जो है वो वेरिएशन जो करते हैं अपनी एनाटमी में, अपनी फिजियोलॉजी में और अपने जेनेटिक फीचर्स में। एनिमल डाइवर्सिटी को हम बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी। जो एवोल्यूशन थी एनिमल की वो 600 मिलियन ईयर अगो पहले स्टार्ट हो गई थी। बहुत से ऐसी एनिमल जो पहले प्रेजेंट थे वो अब एक्सटेंट हो गए हैं, मतलब बहुत से उनकी स्पीशीज़ थी वो अर्लियर प्रेजेंट थी लेकिन अब प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद इनकी हिस्ट्री की बात की जाए तो एनिमल जो पहले अपीयर हुए थे वो एडियाकैरन पीरियड में अपीयर हुए थे, जो कि 635 टू 541 मिलियन ईयर अगो पहले का पीरियड था। बहुत से ऐसे एनिमल हैं जो सॉफ्ट बॉडी थी उनके ट्रेसेस मिले थे हमें शैलो वाटर सेडिमेंट्स में, मतलब वो एक्सटेंट हो गए थे लेकिन उनकी बॉडी के जो ट्रेसेस थे वो शैलो वाटर में मिले थे। नेक्स्ट आ जाता है क्लासिफिकेशन। सबसे पहला फाइलम है फाइलम पोडीफेरा। ये एक अर्लीस्ट फाइलम है और मोस्ट सिंपल फाइलम है। अगर हम पोडीफेरा ऑर्गेनिज्म की बॉडी की बात करें तो इनकी बॉडी मल्टी सेलुलर होती है और इनके अंदर जो सिमेट्री होती है वो कोई नहीं होती, मतलब ये एसिमेट्रिकल होते हैं। और अगर हम इनकी फीडिंग की बात की जाए तो इनके अंदर फिल्टर फीडिंग होते हैं, ये मतलब इनकी फीडिंग शो करते हैं। नेक्स्ट इनके अंदर रिजनरेशन की बात करते हैं जो कि इनकी इम्पॉर्टेंट करेक्टर है, और ये है कि इन एनिमल में ये होता है कि अगर ये कि इंजरी की वजह से इनके बॉडी पार्ट लॉस हो जाता है या ब्रेक हो जाता है तो उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो उसको रीजनरेट कर सकते हैं। स्पॉन्जेस इसमें सबसे कॉमन इनकी एग्जांपल आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फाइलम नाइडेरिया। इस फाइलम में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके जेली लाइक बॉडी का स्ट्रक्चर होता है और उनके अंदर बॉडी की 2 लेयर्स होती हैं, यानी डिप्लोप्लास्टिक होते हैं ये, और इनकी जो आउटर लेयर होती है उसको हम एक्टोडर्म कहते हैं और जो उनकी बॉडी की इनर लेयर होती है उसको हम एंडोडर्म कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फाइलम टीनोफोरा। फाइलम टीनोफोरा को हम कॉम जेलीज भी कहते हैं और इनकी बॉडी के अंदर लॉन्ग टेंटिकल प्रेजेंट होते हैं जो कि स्टिकी सेल से मिलकर बने होते हैं और इनके प्रे को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा इनके अंदर जो सिलिया होता है वो फ्यूज्ड होता है और वो कॉम प्लेट से मिलकर बना होता है जो कि उनकी स्विमिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट इनके पास एक लॉन्ग पेयर होता है लॉन्ग और सॉलिड टेंटिकल का, और रिट्रैक्टिकल टेंटिकल होते हैं जो कि एक टाइप है टेंटिकल की, इनके अंदर प्रेजेंट होती है और इनके प्रे को कैप्चर करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीज। प्लेटिहेल्मिन्थीज की अगर हम बॉडी की बात करें तो इनकी टार्सल वेंट्री फ्लैटन बॉडी होती है, मतलब इनकी टार्सल साइड से बॉडी फ्लैटन होती है और इनकी वेंट्रल साइड से बॉडी फ्लैटन होती है। इनके अंदर जो सिमेट्रिकल होती है वो बायलेटरल होती है और ये गैसियस एक्सचेंज जो शो करते हैं वो अपनी स्किन की हेल्प से शो करते हैं और ये मोस्टली फाउंड होते हैं एक्वाटिक और मॉइस्ट प्लेसेस में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फाइलम प्लेटिजोआ। फाइलम प्लेटिजोआ के जो मेंबर होते हैं ऑर्गेनिज्म उनमें स्पीशीज़ जो होती हैं वो स्मॉल होती हैं और उनकी बॉडी जो होती है वो आर्म शेप्ड होती है, उनके अंदर सीरोसिलम होती है, मतलब 5 सिलम होती है, या तो उनकी बॉडी के अंदर सिलम प्रेजेंट ही नहीं होती, वो सिलोमेट्स होते हैं। और एज लॉन्ग एज जब वो फ्री लिविंग होते हैं प्लेटिजोआ क्या करते हैं वो डेवलपमेंट डायरेक्टली शो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फाइलम गैस्ट्रोट्रिका। गैस्ट्रोट्रिका जो होती है इनकी बॉडी वार्म लाइक होती है, इनके अंदर सीरोसिलम प्रेजेंट होती है और इनकी वेंट्रल साइड पे सिलिया प्रेजेंट होते हैं जो कि इनकी ग्लाइडिंग में यानी इनकी स्मूथ मोशन में हेल्प करते हैं। और अगर इनकी हम फीडिंग की बात की जाए तो ये फीड करते हैं डेड मैटर पे, इसके अलावा ये ऑर्गेनिक मैटर को भी सक करते हैं और ये फीडिंग किसकी हेल्प से शो करते हैं, अपनी मस्कुलर फेरेंक्स की हेल्प से। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फाइलम एकेंथोस्फाइला। इसमें जो मोस्टली ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एंडोपैरासाइट होते हैं, किसके वर्टिब्रा के इंटेस्टाइन के एंडोपैरासाइट होते हैं, स्पेशली वो उनसे वर्टिब्रा में फिशेज आ जाते हैं और इनको 2 होस्ट रिक्वायर्ड होते हैं अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फाइलम निमर्टिया। इनके अंदर प्रोबस्किस होता है जो कि इनका फ्लूइड फिल्ड होता है और इनकी जो प्रोबस्किस की कैविटी होती है फ्लूइड फिल्ड वो इनकी एनस गट के साथ अटैच नहीं होती, इनके अंदर एनस प्रेजेंट होती है और इनका सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो क्लोज होता है।
कुछ इनमें मैरीन होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर होते हैं और कुछ जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल होते हैं। और इनकी कुछ स्पीशीज़ प्रीडेटर भी होती हैं, मतलब प्रे को कैप्चर करती हैं। और ये फर्स्ट मिले थे हमें कार्बोनिफेरस पीरियड में, और टू रिसेंट पीरियड तक ये प्रेजेंट थे एनिमल। और इनकी स्पीशीज़ जो है वो 900 है। इनके अंदर डिफरेंट पैटर्न में एनिमल प्रेजेंट होते हैं जो कि डिफरेंट कलर के होते हैं, जैसा कि येलो में हो सकते हैं, ऑरेंज, रेड और ग्रीन। नेक्स्ट आ जाता है फाइलम रोटीफेरा। फाइलम रोटीफेरा का एक और नाम भी है, व्हील एनिमल है ये। और इनके अंदर सिलिया होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ सिलिया होता है जो कि इनकी फूड को पुल करता है इनकी गट में। उसके अलावा इनके अंदर एलिब्रेट जाज होते हैं इनकी बॉडी के अंदर, मतलब इनके माउथ के अंदर होंगे, तो वो उनकी किस में हेल्प करेंगे, फीडिंग में। और इनका हैबिटेट होता है वो वाटर होता है। नेक्स्ट आ जाता है फाइलम साइक्लोफोरा। फाइलम साइक्लोफोरा जो होते हैं ये क्ला लॉबस्टर के माउथ पार्ट में लिव करते हैं, और ये नॉर्थ लिंक में मोस्टली फाउंड होते हैं। और ये एनिमल की अगर बात की जाए तो ये स्मॉल एनिमल होते हैं, इनकी बॉडी जो होती है वो कवर्ड होती है थिन क्यूटिकल से। नेक्स्ट हमारे पास फाइलम आ जाता है जो कि फाइलम एक्टोप्रोक्टा है। इसका दूसरा नाम ब्रायोजोआ भी है। इनके अंदर जो सिलोम प्रेजेंट होती है, इस वजह से हम इन्हें सिलोमेट्स कहते हैं, और ये कॉलोनी की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और ये लोफोट्रोकाजोन होती है। इनकी बॉडी यू शेप्ड होती है। इनकी जो एनस होती है वो ट्रोकाजान के जो टेंटिकल होते हैं वहाँ से ओपन होती है। और इनके अंदर मोस्टली सर्कुलेटरी स्ट्रक्चर जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फाइलम ब्रैकियोपोडा। फाइलम ब्रैकियोपोडा ऑर्गेनिज्म की बॉडी की बात करें तो उनके अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब इनकी बॉडी के अंदर 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, और इनकी सिलोम होती है इनकी बॉडी के अंदर, और इनकी सिमेट्री बायलैटरल होती है। इनके नर्वस सिस्टम के साथ गैंग्लियन भी प्रेजेंट होते हैं इनके नर्वस सिस्टम में। सर्कुलेटरी सिस्टम इनका ओपन होता है, क्लोज नहीं होता, और इनमें एक या एक से ज़्यादा हार्ट भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फाइलम नेमेटोफोर। फाइलम नेमेटोफोर एक स्मॉल ग्रुप है, इसकी ऑलमोस्ट 250 स्पीशीज़ हैं। और ये इनकी बॉडी की अगर हम अपीयरेंस की बात करी जाए तो ये एलोंगेटेड वार्म लाइक होते हैं, इस वजह से हम इनको हॉर्स एयर वार्म भी कहते हैं। इनके जो अडल्ट होते हैं फ्री होते हैं, जो विलाई यानी जो उनकी लार्वल स्टेजेस होती हैं वो पैरासाइट होती हैं किसकी, आर्थ्रोपोड, मतलब ये आर्थ्रोपोड्स के अंदर एज अ पैरासाइट होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का की अगर एपिथेलिया की बात की जाए तो वो सिलिया से मिलकर बनी होती है, मतलब वो सिलिएटेड होती है। और इनकी जो वेंट्रल सरफेस होती है बॉडी की वो उनका मस्कुलर फुट बनाती है। जो उनका मस्कुलर फुट है वो उनकी लोकोमोशन में हेल्प करता है, और लेटर ऑन वो मॉडिफाई होता है वेरियस फंक्शन के लिए। अगर हम इनकी डार्सर और लेटरल सरफेस की बात की जाए तो वो शेल सिक्रीट करती है, और शेल क्या करता है फिर मेंटल को सिक्रीट करता है, वो प्रोटेक्ट करती है इनकी बॉडी के अंदर जो गिल्स प्रेजेंट होती हैं उनको प्रोटेक्ट करती है। और वो गिल्स कौन से होते हैं, एक्सटर्नल गिल्स होती हैं, मतलब इनकी बॉडी के एक्सटर्नल साइड पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फाइलम निमाटोडा। फाइलम निमाटोडा को हम राउंड वार्म भी कहते हैं। ये एनिमल मोस्टली एवरीवेयर, मतलब हर जगह एग्जिस्ट करते हैं, और इनकी बॉडी जो होती है उनके अंदर कम्प्लेक्स क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, जो कि इनकी प्रेशर जो होता है इनके इंटरनल फ्लूइड में ये एज उनकी इलास्टिक स्केलेटन एक्ट करती है। और इनकी बॉडी के अंदर एक ही टाइप के मसल प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लॉन्गिट्यूडिनल मसल कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फाइलम एनिलिडा आ जाता है। इनकी बॉडी मेटामेरिक होती है, मतलब इनकी बॉडी के अंदर सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इनकी सिमेट्री की बात की जाए तो वो बायलैटरल होती है, और इनकी अपीयरेंस की बात की जाए तो ये वार्म लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनके अंदर क्लीवेज होती है वो स्पाइरल होती है, और अगर आमतौर पर इनके अंदर लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन अगर इनके अंदर लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होती हैं तो वो कौन सा लार्वा होता है जो उनके अंदर प्रेजेंट होता है, तो वो ट्रोपोकोर लार्वा होता है। और इनकी सिलोम की फॉर्मेशन जो होती है वो सिलोस होती है। उसके अलावा इनके अंदर पेयर्ड और एपिडर्मस सीटा प्रेजेंट होते हैं, और इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फाइलम लोसीफेरांस। लोसीफेरांस जो होते हैं ये मोस्टली जो मरीन स्पीसीज हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और इनकी एक इम्पॉर्टेंट स्पीशी है जिसको हम नैनालोडिकस मिस्टिकस कहते हैं। ये ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, और इनकी सिमेट्री मोस्टली क्या होती है, बायलैटरल होती है, और ये वार्म लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फाइलम आर्थ्रोपोडा।
आर्थ्रोपोडा मोस्ट डाइवर्स ग्रुप एनिमल किंगडम का मतलब इसके अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। और इनकी बॉडी जो होती है, ये जो ऑर्गेनिज्म होती है, इनकी बॉडी हार्ड होती है और इनकी बॉडी के अंदर काइटिन की कोटिंग हुई होती है जो उनकी एज आ एक्सोस्केलेटन एक्ट करती है। एक्सोस्केलेटन मतलब उनकी स्केलेटन, जैसे कि हम जानते हैं सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो ये भी इनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मूवमेंट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एक्सोस्केलेटन, जो कि काइटिन का मिलकर बना होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फाइलम एकाइनोडर्मेटा। इनके अंदर एक यूनिक इनकी करैक्टर है कि इनके अंदर एक वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसको हम ट्यूब फीट भी कहते हैं। वो क्या करता है, इनकी लोकोमोशन में हेल्प करता है और इनकी फीडिंग में हेल्प करता है। जैसे कि हम कह रहे हैं कि ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, तो ये इनकी वाटर के अंदर मूवमेंट में हेल्प करेगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसके अंदर हेड नहीं होता, ब्रेन नहीं होती, इनकी बॉडी के अंदर सेगमेंट प्रेजेंट नहीं होते और इनके अंदर जो स्केलेटन होता है वो उनका इंटरनल होता है। जैसे कि हमने आर्थ्रोपोड में देखा उनका एक्सटर्नल यानी एक्सोस्केलेटन होता है, लेकिन एकाइनोडर्मेटा के अंदर इंटरनल स्केलेटन होता है जो कि कैल्केरियस से यानी कैल्शियम से मिलकर बना होता है। इनका कैल्केरियस स्केलेटन होता है, एंडोस्केलेटन। उसके बाद आ जाता है फाइलम हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा जो होते हैं ये वार्म लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं और मोस्टली ये कॉलोनीज़ की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और ट्राइपार्टिट इनके अंदर सिलोम होती है। और ये क्या करते हैं कि ये कंस्ट्रक्ट करते हैं यू शेप बर्ड्स को या प्रोटीनीशियस ट्यूब्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। उसके अलावा इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम इनका ओपन होता है और ये इनके अंदर डार्सल और वेंट्रल नर्व कार्ड प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो डार्सल वाला इनका नर्व कार्ड होता है वो उनका पार्शली हॉलो होता है। और इनके अंदर टेंटिकल प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्रांच होते हैं, जो कि इनके फूड को गैदर करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा प्रे वगैरह को कैप्चर करने में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फाइलम क्रोडेटा। फाइलम क्रोडेटा के अंदर जो होता है वो इलास्टिक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है जो कि ऐसा उनके स्केलेटन यूज़ होता है और अगर वो प्रेजेंट होता है तो डार्सल होलो नर्व कार्ड होता है इनके अंदर। मतलब आमतौर पर तो उनके पास नर्व कार्ड कभी प्रेजेंट होता है कभी नहीं होता, लेकिन अगर वो प्रेजेंट होगा तो वो होलो होगा, डार्सल वाला। उसके अलावा इनके अंदर टेल जो होती है वो पोस्टर्नल टेल होती है इनके अंदर फेरेंजियल स्लिट प्रेजेंट होती हैं जो कि इनकी फीडिंग में हेल्प करती हैं और लेटर ऑन उनके अंदर गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करती हैं।